नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम अहम अर्थात हिंदी में मैं, त्वम अर्थात तुम, इन सर्वनामों के साथ उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के सर्वनाम एवं लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रत्ययों को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। बालक है, बालक अपनी दिनचर्या बता रहा है। अहम बालकः अस्मि, अहम प्रभाते स्नानं करोमि, मैं बालक हूँ, मैं सुबह स्नान करता हूँ। अहम मध्याह्ने शालां गच्छामि, मैं मध्याह्ने यानी दोपहर में, मैं दोपहर में विद्यालय जाता हूँ। अहम सायंकाले खेलामि, मैं शाम के समय खेलता हूँ। अहम रात्रौ निद्रां करोमि, मैं रात्रि में निद्रा करता हूँ। निद्रा करना है ना सोना, मैं रात में सोता हूँ। यहाँ पर देखिए अहम, अहम इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अहम अर्थात हिंदी में मैं। अहम यह उत्तम पुरुष एक वचन है। अहम जब हम प्रयोग में लाते हैं तो क्रिया के अंत में हमें मी का प्रयोग करना है। ये जो क्रिया के अंत में मी लगाया हुआ है इसे संस्कृत व्याकरण में हम प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यय। मी यह प्रत्यय जब क्रिया के अंत में लगता है तो उससे हमें पता चलता है कि क्रिया लट लकार अर्थात वर्तमान काल में है और एक वचन उत्तम पुरुष के लिए कही गई है। तो मी आने से हमें पता चलेगा कि क्रिया एक वचन उत्तम पुरुष की वर्तमान कालवाचक है। अहम मैं और क्रिया में के अंत में होगा मी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बालिका है, बालिका भी अपनी दिनचर्या बता रही है। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम प्रातराशम खादामि, मैं प्रातराशम अर्थात नाश्ता, मैं नाश्ता करती हूँ। अहम प्रभाते शालां गच्छामि, मैं सुबह विद्यालय जाती हूँ। अहम मध्याह्ने स्वाध्यायं करोमि, मैं दोपहर में स्वाध्याय अर्थात गृह कार्यम करती हूँ। अहम सायंकाले गीतम गायामि, मैं शाम के समय गीत गाती हूँ। यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग होने के बावजूद अहम का प्रयोग किया गया है। इस अर्थात क्या हुआ? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होने पर भी मैं इस अर्थ में हमें तीनों लिंगों में एक वचन में अहम का ही प्रयोग करना है जब हम स्वयं के बारे में बता रहे होते हैं। और उसके लिए क्रियापद के अंत में क्या आएगा? प्रत्यय मी। देखिए खादामी, अस्मि, गच्छामि, करोमि, गायामि, मी आया हुआ है ना। अहम है, मी ही प्रत्यय आएगा। अब यहाँ पर देखिए अध्यापिका है, अध्यापिका और छात्र है। अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछ रही है, छात्र उत्तर दे रहा है। त्वम कुत्र वससि, त्वम, त्वम अर्थात तुम, कुत्र यानी कहाँ, वससि यानी रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अब हमने कुछ समय पहले क्या देखा था? अहम, अहम अर्थात मैं और क्रिया के अंत में क्या था? प्रत्यय मी था, परंतु त्वम आने के कारण अब यहाँ पर वस यह क्रिया है और प्रत्यय आया हुआ है सी। त्वम आने से हमें प्रत्यय लगाना होगा सी। त्वम कुत्र वससि, बालक उत्तर क्या दे रहा है? अहम नासिक नगरे वसामि, कहाँ रह रहा है बालक? नासिक नगर में। जैसे मैं कहूंगी मैं भांडुप में रहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी संस्कृत में? अहम भांडुप नगरे वसामि, अहम देहली नगरे वसामि, अहम मुलुंड नगरे वसामि, अहम दादर नगरे वसामि। उसी प्रकार जब हम जहाँ रहते हैं और हम खुद के बारे में कहते हैं तब वसामि इस क्रियापद का प्रयोग करना है। और जब हम त्वम किसी मध्यम पुरुष एक वचन से प्रश्न पूछते हैं या मध्यम पुरुष एक वचन से कुछ कहते हैं तो क्रिया के अंत में सी यह प्रत्यय लगता है। त्वम कुत्र वससि, अहम नासिक नगरे वसामि। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? त्वम कदा खेलसि, त्वम यानी तुम, कदा यानी कब, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब, तुम कब खेलते हो। अहम सायंकाले सपाद सप्तवादने खेलामि, मैं शाम में
सपाद सप्तवादने यानी 7:15 बजे, 7:15 पर मैं सपाद सप्तवादने खेलता हूँ। तर्हि कदा अध्ययनम करोषि, तर्हि तो कदा यानी कब, तो कब पढ़ाई करते हो, अध्ययन करते हो। रात्रो 10 पर्यंतम अध्ययनम करोमि। अरे वाह, यह बालक बहुत चतुर है, यह रात में 10 बजे तक पढ़ाई करता है। क्या कह रहा है, अहम रात्रो 10 पर्यंतम अध्ययनम करोमि। यहाँ पर देखिए, यदि हम अहम का प्रयोग नहीं करते हैं और सिर्फ करोमि या अंत में मी लगाते हैं, तो भी हमें पता चलता है ये वाक्य हम स्वयं के लिए बोल रहे, स्वयं के विषय में बोल रहे हैं और एक वचन के बारे में ही बोल रहे हैं और वर्तमान कालवाचक बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, करोषि में कुछ समय पहले हमने क्या देखा था, त्वम आते ही सी का प्रयोग हुआ था ना, क्रिया के अंत में सी प्रत्यय लगा था। परंतु आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो शी का प्रयोग है। तो ये शी क्यों है कि जिस क्रिया में यदि र आ जाता है तो स बन जाता है श, स बन जाता है श। कब बनेगा बच्चों, जब क्रिया में कोई शब्द र होगा तब स बनेगा श। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षिका क्या कह रही है, त्वं सम्यक् गायसि चित्रमपि सुंदरम आलिखसि। तुम अच्छा गाते हो, सम्यक् यानी अच्छा, तुम अच्छा गाते हो। चित्रम अपि, चित्र भी, सुंदरम आलिखसि, सुंदर बनाते हो। अध्ययनम अपि करोषि, अध्ययन भी करते हो। सत्यमेव त्वम आदर्शः बालकः, सच में तुम आदर्श बालक हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बालक और बालिका है, दोनों में प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। बालक पूछ रहा है त्वं कुत्र वससि, बालिका बता रही है अहम सायन नगरे वसामि। त्वं किं पश्यसि, तुम क्या देख रही हो, अहम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र देख रही हूँ। देखिए, त्वम आते ही सी का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तथा अहम आने पर मी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो, अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जा रही हूँ। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है तुम कदा भोजनम खादसि, तुम कब, कदा यानी कब, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब भोजन खाती हो, करती हो। अहम सायंकाले भोजनम खादामि, मैं शाम के समय भोजन करती हूँ या खाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अहम त्वम इति शब्दम योजयत, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं अहम अथवा त्वम, इन दोनों में से हमें एक को योजित करना है। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान है और खेलामी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मी लगा हुआ है, खेल क्रिया है और मी लगा हुआ है, तो बताइए अहम होगा या त्वम होगा। चलिए देखते हैं। हाँ, अहम खेलामी, अहम खेलामी। अब यहाँ देखिए धावसी, सी आया हुआ है, तो अहम होगा या त्वम होगा, त्वम, त्वम धावसी। यहाँ पर देखिए डैश कूर्दसी, क्या होगा अहम अथवा त्वम, त्वम, त्वम कूर्दसी। डैश पश्यामि, अहम अथवा त्वम, अहम पश्यामि, मी है ना तो अहम। डैश पठसी, क्या होगा बताइए जल्द से जल्द, त्वम पठसी। डैश हसामि, अहम हसामि। अब हम देखते हैं लट लकारः अर्थात वर्तमान काल परस्मै पदम में। देखिए यहाँ पर 3 पुरुष दिए गए हैं, 3 वचन दिए गए हैं। हमसे समीप स्थित होने पर या दूर स्थित होने पर जिन सर्वनामों का अर्थात एक वचन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे सारे यहाँ दिए गए हैं, जैसे सह, सा, तद, एषः, एषा, एतत्। उसी प्रकार एक नाम भी दिया गया है बालकः अर्थात एक वचन। जब
एक वचन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, नाम, सर्वनाम, नजदीक, दूर हो, तब हमें क्रिया के अंत में ती जोड़ना है। जैसे सह धाव क्रिया है तो सह धावति, सा खादति, तत् पश्यति। अब द्विवचन भी उसी प्रकार देखिए, बालकः एक वचन, द्विवचन में बन जाएगा बालकौ। रामः होगा तो द्विवचन में बनेगा रामौ। जब द्विवचन कर्ता होता है तब हम क्रिया के अंत में वर्तमान काल रूप में तह का प्रयोग करेंगे। जैसे तौ खेलतः, ते खादतः, बालकौ धावतः। अब बहुवचन देखते हैं, उसी प्रकार सारे सर्वनाम देखिए बहुवचन में, तथा बालक एक वचन में बहुवचन करते समय हो जाएगा बालकाः। रामः होगा तो बनेगा रामाः। और जब ये बहुवचन के नाम तथा सर्वनाम आते हैं तो उनके क्रिया के अंत में हमें अंति का प्रयोग करना है, अंति इस प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे ते खेलन्ति, ताः पठन्ति, बालकाः धावन्ति, वाक्य बन सकते हैं। अब हम मध्यम पुरुष देखते हैं। मध्यम पुरुष में सिर्फ त्वम होगा, त्वम यानी तुम। त्वम आते ही वर्तमान काल में यदि हमें बताना है तो क्रिया के अंत में सी प्रत्यय का प्रयोग करना है, क्रिया के अंत में सी प्रत्यय का प्रयोग करना है। जैसे त्वम खादसी, त्वम धावसी, त्वम पठसी। उसी तरह यदि तुम दोनों, हिंदी में हम क्या कहेंगे, तुम दोनों हमारे सामने हैं और तुम दोनों इस प्रकार हमें कहना है तो संस्कृत में हम कहेंगे युवाम। केवल युवाम कहने से हमें पता चलता है कि हम सामने वाले दो व्यक्तियों से या दो चीजों से बात कर रहे हैं। तो युवाम क्या होगा, युवाम। जैसे युवाम धावतः, युवाम खेलतः, युवाम पठतः। उसी तरह अगर हमारे सामने दो से ज्यादा है, बहुवचन में है, तुम सब, हिंदी में होगा ना, संस्कृत में होगा यूयम। क्या होगा, यूयम। यूयम पठथ, यूयम धावथ, यूयम हसथ। तुम सब हंसते हो। अब हम उत्तम पुरुष देखते हैं। उत्तम पुरुष के लिए हमें किस सर्वनाम का प्रयोग करना है, अहम। अहम हम स्वयं के लिए उपयोग में लाएंगे, मैं, इस अर्थ में अहम। अहम और क्रिया के अंत में प्रत्यय होगा मी। अहम पठामि, अहम खादामि, अहम खेलामि, अहम धावामि। हाँ, अब हम दोनों कहने के लिए संस्कृत में हम कहेंगे आवाम। आवाम कहने मात्र से हमें पता चलता है हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। आवाम पठावह, आवाम धावावह। अब हम सब, जैसे हम सब भारतीय है, वैसे ही हम सब कहने के लिए संस्कृत में वयम कहेंगे। वयम इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वयम खेलामः, वयम पठामः, वयम धावामः। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण, खाद जमाती। प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए, खाद जमाती क्या हो गया, खादती। द्विवचन में खाद जमातः, खादतः। खाद जमा अंति, खादंती हो गया है। मध्यम पुरुष एक वचन में खाद जमासी, खादसी। द्विवचन में खाद जमाथः, खादथः। और बहुवचन में खाद जमाथ, खादथ। उसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में खाद जमामि, खादामि। खाद जमावह, खादावह। खाद जमामः, खादामः। आगे देखते हैं। यहाँ पर तालिका है, सर्वनाम की तालिका है। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रत्ययों की तालिका है, वर्तमान कालवाचक। देखिए, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। आप भी मेरे पीछे दोहराइए। ती, तह, अंति, सी,
थह थ, मी वह मह। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी तरह क्रिया और प्रत्यय जोड़कर वाक्य निर्माण कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।